26वें नंबर की गाथा 25वें नंबर की गाथा में कल हमने बहुत संक्षिप्त में आपको बताया था कि चटाई बनाने का यहाँ उदाहरण दिया है। जो चटाई है वो तो कर्म है और उस चटाई को बनाने वाला कर्ता कहलाता है। इस प्रकार से कर्ता और कर्म में संबंध होता है। बिना कर्ता के कर्म नहीं हो सकता और बिना कर्म के कर्ता नहीं हो सकता है। इसलिए कर्ता और कर्म का संबंध होते हुए भी दोनों भिन्न भिन्न हैं, है कि नहीं। चटाई अचेतन है और बनाने वाला चेतन है। दोनों में अंतर हुआ कि नहीं, कि दोनों एक ही हो गए? नहीं, भिन्न भिन्न दो पदार्थ होते हैं। परंतु जब यह संसारी प्राणी आत्मा का ध्यान करता है तो उस समय ये न कर्ता को ध्यान रखता है, न कर्म को, न करण को, कोई ध्यान नहीं रहता। ध्याता कौन है, ध्येय कौन है, किसके विषय में ध्यान कर रहे हैं, कोई भी विकल्प नहीं रहता है। बस मात्र अपनी आत्मा का ही चिंतन करता है। कौन कर रहा है, किस विषय में कर रहा है, कोई मतलब नहीं। उसको तो सिर्फ एक ही आत्मा दिखती है। जैसे आप टीवी देखने बैठते हैं तो बताओ, टीवी देखते समय कोई अच्छी पिक्चर आ रही है, कोई अच्छा नाटक आ रहा है, तो घर में क्या हो रहा है? कोई होश हवास नहीं। मोड़ा मोड़ी क्या कर रहे हैं? कोई भोजन करना है कि नहीं करना है, मंदिर जाना है कि नहीं जाना, इतने मस्त हो जाते हैं कि कोई भी विकल्प है। टीवी देखते समय जिस प्रकार से निर्विकल्प अवस्था प्राप्त होती है, उसी प्रकार से यदि आत्मा के ध्यान चिंतन मनन में निर्विकल्प अवस्था प्राप्त हो जाए तो इसी पंचम काल में मोक्ष हो जाए। बोलो, देखते कि नहीं? क्रिकेट खेलने वाले बच्चे देखो, कितनी एकाग्र चित्त हो करके, यदि दिन भर भी क्रिकेट चलता रहे तो उनका खाना पीना पढ़ना लिखना सब बंद हो जाता। एकाग्र, और कोई ने डिस्टर्ब कर दिया फिर देखो लड़ाई झगड़ा। इतनी एकाग्रता रहती है। बताओ कितने काम निपटा के आए हम लोग। आचार्य भक्ति कर ली, जंगल हुआ है, आपकी जिम का उद्घाटन कराए और आपकी क्लास में, और उसके बाद में कितना चक्कर लगाया। बड़े गेट के यहाँ गए तो वहाँ ताला लगा मिला, बड़े महाराज जी के यहाँ गए तो वहाँ अंदर से दरवाज़ा लगे मिले, फिर चक्कर लगा के गए, दरवाज़ा खुलवाया, वहाँ से पुस्तक उठाई, पुस्तक उठा कर अपनी क्लास स्टॉप देश की बहुत परिचयों से थे, नहीं? हाँ, सहजता और सरलता में नहीं लगी, और सहजता और सरलता में जो काम होता है उसका फल कम मिलता है। जो मुसीबतों में काम किया जाता है। आचार्य श्री हमेशा उदाहरण देते थे कि कोई नाविक है और उस नाविक को दूसरी तरफ जाना है। यदि हवा का प्रभाव भी उसी तरफ हो, लहरें भी उसी तरफ उठ रही हो और नाविक को उसी तरफ जाना है, और यदि वो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो उस नाविक की बहादुरी नहीं, उसका सम्मान नहीं। क्यों? सब उसको अनुकूल मिल रहे हैं, हवा भी अनुकूल मिल रही है, लहरें भी अनुकूल मिल रही हैं, उसको जाना भी उसी तरफ है, सब अनुकूलता, तो उसका कोई महत्व नहीं। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न पदार्थ होते हुए भी यदि आत्मा का ध्यान करने वाला पदार्थों की ओर न जा कर के अपनी आत्मा की ओर जाता है तो ध्यान कौन है, ध्याता कौन है और ध्येय कौन है, इसके विषय में किसी भी प्रकार से उसको कोई विकल्प नहीं होता है। ऐसा एकत्व बुद्धि को धारण करने वाला वह आत्मा नहीं होता है। एकत्व बुद्धि को मतलब आत्मा और शरीर को एक मानने लगे, नहीं। यहाँ पर ध्याता ध्येय और ध्येय के विषय में कहा है, इनमें भेद नहीं करता, इनमें एकत्व बुद्धि रखता है। वो ही ध्याता है, वो ही ध्यान है और वो ही ध्येय। इस प्रकार का जो विकल्प करता है वो ही आत्मा का ध्यान कर सकता है।
अब देखिए बंध और मुक्ति के कारण क्या है। आप लोग बहुत चर्चा सुन रहे हैं आश्रव के विषय में, संवर के विषय में, निर्जरा के विषय में। तो मुक्ति किसके माध्यम से प्राप्त होती है? क्या बंध के माध्यम से प्राप्त होती है या त्याग के माध्यम से होती है? बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्ममा क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बद्धते मुच्यते जीवः सममो निर्ममा क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। पढ़ो एक साथ। हाँ, अब इसमें जोड़ी बनाना है। जोड़ी जानते हो ना, है एक दूसरे, दो ग्रुप होते हैं, दोनों ग्रुप में जोड़ी बनाना है। तो यहाँ पर जोड़ी बनाना है बद्धते और मुच्यते। बद्धते माने बंधता है और मुच्यते माने छूटता है। तो किससे बनता है? तो कहते हैं समममा। समममा माने ममत्व भाव वाला जो होता है वो क्या होता है? बंधता है। जो मोह करता है, राग करता है, स्नेह करता है, प्रेम वात्सल्य करता है, ऐसा जीव बंधता है। अभी नहीं बता रहे किससे बनता है, बस इतने ही बता रहे हैं कि बंधता है। और निर्ममत्वम, और जो निर्ममत्व भाव को रखता है, मोह नहीं करता, राग नहीं करता, स्नेह प्रेम वात्सल्य नहीं करता है, वो क्या करता है? मुच्यते। मुच्यते माने छूटता है। अब जोड़ी बन गई। बनता किससे है? ममता भाव वाले से। छूटता किससे है? ममता भाव से रहित छूटता है। अब क्या बांधता है और क्या छूटता है? तो बताते हैं जीव क्रमात्। जीव क्रमात् माने यहाँ जो जीव है वो क्रम से कर्मों को बांधता है और कर्मों से छूटता है। तस्मात्, इस कारण, सर्व प्रयत्न ने, जितने भी प्रयत्न हैं वे किसके लिए करना चाहिए? निर्ममत्वम, निर्ममत्व को विचिंतित माने ध्याना चाहिए, जिससे लाभ हो, जिससे दुखों का नाश हो, कर्मों का क्षय हो, पुण्य का संचय हो, ऐसा काम करना चाहिए। तो ऐसा कौन सा काम करे? तो उन्होंने कह दिया कि कर्मों को छोड़ो। बस कर्मों को छोड़ोगे तो आप क्या होगा? निर्ममत्व होगे। निर्ममत्व होंगे तो संसार के दुखों से, परेशानियों से दूर होकर के और सिद्धत अवस्था को प्राप्त करोगे, अनंत सुख को प्राप्त करोगे। तो कर्मों को छोड़ना है और क्या करना है? निर्ममत्व भाव को धारण करना है। निर्ममत्व समझ में आ गई ना? हाँ, जितना भी आज तक आपने मोह किया है संसार के प्रति, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे धन कपड़ा मकान रुपया पैसा हो, इन सभी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। तब जाकर के आपके अंदर निर्ममत्व भाव आएगा और वही निर्ममत्व भाव मुक्ति का कारण बनेगा। जैसे आप शिखर जी गए, ठंडे के समय पर गए और ठंड अच्छी कड़ाके की पड़ रही है, आपने क्या कर लिया? पैरों में मोजा पहन लिए, हाथों में हाथ पोंछ पहन लिया, कानों में गलूबंद बांध लिया और शरीर के ऊपर पहले तो शर्ट पहनी, शर्ट के ऊपर फिर स्वेटर पहनी, स्वेटर के ऊपर फिर शाल ओढ़ लिया और ज़्यादा सी हुई कंबल ओढ़ लिया। नहीं, कंबल नहीं ओढ़ते। हाँ, अब आप चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते जाते क्या होता है?
एक एक चीज छूटती चली जाती है और अंत में जाकर के जब पहाड़ पर पहुंच जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? अंडरवियर पे हो जाते हैं, नहीं हो जाते। अब वो तो थोड़ी लोक लाज बस पहनना पड़ता है, नहीं तो वो भी उतार दे, दिगंबर अवस्था को धारण कर। इतना भारीपन हो जाता है, परिग्रह के माध्यम से भारी होते हैं और परिग्रह का त्याग करने से हल्के हो जाते हैं। ये आप हमेशा ध्यान रखना। यदि कोई मटकी है और उसके ऊपर मिट्टी लगी हुई है और उसको पानी में छोड़ दो, क्या होगा? डूब जाएगी। और थोड़ी देर बाद जैसे ही पानी का संपर्क हुआ और मिट्टी गल गई तो मटकी क्या हो जाएगी? ऊपर आ जाएगी। मिट्टी के कारण वह डूब गई थी, मिट्टी अलग होने से वो ऊपर आ जाती। उसी प्रकार से कर्मों के कारण हम संसार में डूब रहे हैं, संसार में भटक रहे, बंध रहे। और जैसे ही कर्म छूटते हैं हमारा डूबना बंद हो जाता है और बंद होना बंद हो जाता है। फिर हम निर्ममत भाव होकर के और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सम ममाह माने जो ममता भाव वाला है वो क्या होता है? बंधता है, बंधते बनता है। किससे बनता है? कर्मों से। क्रमात् कहा ना, क्रमात् माने कर्मों से। कौन बनता है? जीव बनता है। यह जीव कर्मों से ममता भाव के कारण बंधता है और मुच्यते छूटता है। किसके कारण? निर्ममत्व होकर के। जब सभी चीज़ों से निर्ममत्व होंगे, इसलिए अब हमें क्या करना है? जितने भी हमें पुरुषार्थ करना है, मेहनत करना है, परिश्रम करना है, वो ममता भाव के लिए करना है कि निर्ममत्व भाव के लिए? इसलिए उन्होंने कह दिया सर्व प्रयत्न ने, जितनी भी प्रयत्न है, जितना भी पुरुषार्थ है, जितनी भी मेहनत है, वो किसके लिए करना है? निर्ममत्वम, निर्ममत्व भाव के लिए करना है। उसी का ध्यान करना है, उसी का सब कुछ करना है। हमारे आचार्य महाराज कहते हैं आप लोगों को क्या प्राप्त करना है? मोक्ष जाना है। तो कोई पूछे यदि तुम भोजन करने भी जा रहे हो तो कहाँ जा रहे हो? मोक्ष जा रहे हो। लघु संज्ञा करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मोक्ष जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? भोजन करने के लिए, दुकान के लिए जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मोक्ष जा रहे हो। जब इस प्रकार की रटना आप लगाओगे, उद्देश्य और लक्ष्य एक रखोगे, तब जाकर के हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न आ रहे हैं यहाँ पर, जिज्ञासा समाधान में। महाराज जी मन नहीं लगता है, ना पूजन में मन लगता है, ना माला में मन लगता है, ना विधान में मन लगता है, ना स्वाध्याय में मन लगता है। अब जो व्यक्ति 24 घंटे घर गृहस्थी के कामों में उलझा हुआ है और उनसे कहो कि तुम 5 मिनट के लिए माला फेर लो, स्वाध्याय कर लो, हो सकता है? तो 24 घंटे की बातें याद आएंगी कि 5 मिनट के भगवान याद आएंगे? जिसका बहुमत ज़्यादा होता है वो ही याद आएगा। अब 23.5 घंटे तो आपने संसार के कार्यों में व्यतीत किए और आधा घंटा मंदिर में आ गए। अब आधा घंटा में आप कहो कि हमारा मन लग जाए स्वाध्याय पूजन माला, नहीं लग सकता है। तो फिर क्या करें? वो आधा घंटा छोड़ दें क्या? नहीं। करत करत अभ्यास के जड़ मति हो। धीरे धीरे अभ्यास करो, ट्राई अगेन। एक बार सफलता नहीं मिलती, दूसरी बार नहीं मिलती, तीसरी बार। एक दिन आप जरूर क्या होंगे? सफलता को प्राप्त होंगे। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र
गोचरः, वाया, हा में या मिला है, वाया संयोगजा, संयोगजा, भावः मत्तः सर्वेपि सर्वथा। पढ़ो एक साथ। महाराज श्री आपने तो बता दिया कि निर्ममत्व भाव रखना चाहिए। अब निर्ममत्व भाव यदि हमने रख लिया तो उस समय हम क्या विचार करें? चलो सब छोड़ दिया हमने, लेकिन मन है हमारे साथ में, तो मन तो कुछ ना कुछ उछल कूद करेगा, इधर उधर दौड़ लगाएगा। तो क्या करें उसके लिए? इस मन को बंदर की उपमा दी गई है। सब लोग कहते हैं कि हमारा मन बंदर जैसा चंचल है, और हम उल्टा कहते हैं, हम ये कहते हैं कि बंदर जैसा मन एकाग्र किसी का नहीं होता। बिल्कुल विपरीतता आ गई, आई कि नहीं? आप लोग कहते हैं हमारा मन बंदर जैसा चंचल है, और हम कह रहे हैं कि बंदर जैसा एकाग्र मन किसी का नहीं होता है। कैसे बताओ? उछल कूद करता है वो बंदर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लेकिन आप देखना जब वो उछल कूद करता है और एक डगाल से दूसरी डगाल, एक मकान से दूसरी मकान की ओर पहुँचता है, इतना एकाग्र मन हो जाता है, इतना एकाग्र मन कि आज तक उसके हाथ से कभी डगाल नहीं छूटती है। और कहावत है, आषाढ़ का चूका किसान और डाल का चूड़ा बंदर, और एग्जाम का चूका विद्यार्थी कभी सफल नहीं होता है। क्या सुना? हाँ, इसलिए क्लास लग रही है, एग्ज़ाम सबको देना है। वैसे तो आज ही से 104 डिग्री बुखार आ जाए, परीक्षा का नाम सुनते ही साथ सबको बुखार आ जाता। मालूम क्या है, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी हमारे पास में पूरे 24 घंटे हैं, फिर भी 24 घंटे पहले नाम सुनते ही साथ पा, रा में बड़ी की मात्रा री, छा में आ की मात्रा छा, बस परीक्षा कहा नहीं और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए तो हम लोग पहले से नहीं बताते नहीं तो पहले ही से बीमार हो जाओ। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो निर्ममत्व होना चाहता है वो क्या करे? पहली शर्त है अहम एका। क्या? मैं एक हूँ, ये सोचो। जब आप ध्यान में बैठते हैं, हाथ पर हाथ और पैर पर पैर रखकर बैठता है और आँखों को अर्धनिमीलित करते हैं, उस समय आप सोचें कि मैं एक हूँ। ना मेरी पत्नी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा धन है, ना मकान है, कपड़ा, कुछ भी नहीं, मैं अकेला हूँ। और क्या सोचे? निर्ममा शुद्धा। मैं कैसा हूँ? निर्ममा हूँ, ममत्व से रहित हूँ, मोह से रहित हूँ, राग से रहित हूँ। और कैसा हूँ मैं? ज्ञानी। मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। योगींद्र गोचरः। योगींद्र गोचरा माने योगियों के द्वारा जानने योग्य है। यदि मेरे विषय में कोई जान सकता है तो पड़ोसी नहीं जानेगा, या तो मैं स्वयं जानूंगा, या जो योगींद्र हैं, योगियों के इंद्र है, कौन है? गणधर परमेष्ठी, सर्वज्ञ देव को योगींद्र कहा गया है। योगी कौन कहलाने? मुनि महाराज, उपाध्याय और आचार्य, इनके जो प्रमुख कहे जाते हैं वो अनंत और सिद्ध कहे जाते हैं। ऐसे योगींद्रों के द्वारा जानने योग्य हैं। सर्वे अपि, सभी, संयोगजा भावा, संयोग से जो उत्पन्न वाले पदार्थ हैं, मत्ता माने मुझसे, सर्वता बाह्या, जितने भी पदार्थ हैं सब भिन्न हैं। संयोग से जितने भी पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं वो सब कैसे हैं? हमसे भिन्न हैं। हमने बताया था
जब ये व्यक्ति ध्यान की अवस्था में बैठता है तो क्या चिंतन करता है? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यों कहूँ इस जीव को साथ। अकेला आया था, अकेला जाना है। कभी किसी को साथ में लेकर के नहीं आया। बताओ, मुट्ठी बांधे आया था और हाथ पसारे जाना है। मुट्ठी बांध करके आया था मतलब धन लेकर के आया था। मुट्ठी में जब ही तो मुट्ठी बांधे और जब खोली तो कुछ नहीं मिला। अब क्यों आया मुट्ठी बांध करके पता नहीं, लेकिन जब जाएगा तो हाथ खोल करके तुम कितनी ही मुट्ठी बांध लो, कितनी पुटरिया बांध करके, पेटी संदूक बांध करके तुम अपने हाथ में ताला लगा करके, साकल लगा करके और मरो तो बस साकल और ताला इतना ही छूट जाए, पेटी इतना ही छूट जाए। और जितना भी शरीर पर धन कपड़ा मकान है वो भी जैसे जैसे चिता पर आप लकड़ी बिछाते जाते, हमें तो नहीं मालूम, कभी मौका नहीं पड़ा हमें, क्योंकि घर में बहुत भाई थे तो वो चले जाते थे, कभी मरघट जाने का मौका नहीं पड़ा। और जब पिताश्री समाप्त हुए पहली बार मौत देखी हमने, पहली बार। और उस मौत को देख करके इतने हम हताश हो गए कि 13 दिन तक बेहोश रहे। जब 13वीं हुई उस समय होश में आए। मतलब जब उनको चिता पर रखने लगे तो बताते हैं लोग कि आपको बेहोशी में ही हाथ पकड़ करके और आपकी परिक्रमा लगवाया, हमारी नहीं चिता की परिक्रमा लगा दी। तो बताते हैं कि जब चिता पर वह अर्थी रखी जाती है, उस अर्थी को ढकने के लिए धीरे धीरे करके एक एक चीज़ उसके शरीर की निकाल दी जाती है, एक एक चीज़, चाहे वो वस्त्र संबंधी हो चाहे आभूषण। यदि आभूषण नहीं निकलते हैं तो शरीर के अंगों को काट दिया जाता है, लेकिन आभूषण निकाल दिए जाते। मतलब कुछ भी नहीं, धागा मात्र भी परिग्रह धारण करके नहीं मरता है, तुम भले ही कितनी लद जाओ, लेकिन वो सब उतार दिया जाएगा। तो जैसे आए थे वैसे ही जाना है, और हम लोग भी जैसे आए थे वैसे जाना है और वैसे ही रहना है जीवन पर्यंत। नंगे आए थे, नंगे रहने हैं और नंगे ही जाना है, ये प्रकृति कहलाती है। तो यहाँ यही बता रहे हैं पूज्यपाद स्वामी कि आप लाख कोशिश कर लें, भले ही आप कहो कि 2 के बिना आते नहीं और 4 के बिना जाते नहीं। 2 के बिना आते नहीं ना, माता पिता का संयोग मिला तो आपका आगमन हो गया। यदि माता पिता नहीं जुड़ते तो क्या आप आ पाते? नहीं आ पाते। तो माता पिता के उससे ही आप आए हैं, और जब जाओगे तो 4 उठाने वाले चाहिए, उनके बिना जा नहीं सकते। ये तो हो गई व्यवहार में, लेकिन निश्चय में आप अकेले आए थे और अकेले ही जाना है, लाख कोशिश कर लेना। तो यहाँ पर अहम एका जब कभी भी ध्यान करो, बहुत वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है जी ध्यान के लिए ये श्लोक, इसकी माला फेरा करो है। अब कर्म बांध के लाए होते तो मुट्ठी ही क्यों बांधी? हाँ, तो कुछ ना कुछ रहस्य तो है, अब उसको पूछना पड़ेगा कि क्या रहस्य है, क्योंकि कर्म तो दिखाई देते नहीं हैं। तो कहने को है मुट्ठी बांध करके आया, मतलब कुछ ना कुछ लेकर के आया है। तो धन कपड़ा मकान लेकर के तो नहीं आया, कर्म लेकर के आया। और यदि हमने संलेखना धारण कर ली, व्रत नियम संयम आदि धारण कर लिए, तो हाथ पसारे जाएगा, मतलब वो कर्म छोड़ करके जाएगा, सब कुछ छोड़ करके, और एक क्षण में वो सिद्धत्व अवस्था की प्राप्ति कर लेगा। तो यहाँ पर मैं एक हूँ, हमेशा ध्यान रखो, कोई चिंता नहीं। महाराज यदि हम करने लगे तो घर से बाहर निकाल देंगे, 3 अक्षर बोल देंगे, ता ला में आ की मात्रा ला और का, तलाक तलाक तलाक, जाओ तुम्हें जो कुछ करना है। यदि तुम्हें घर में रहना है तो सब कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए हमने कह दिया ये सब बातें किसकी है? निश्चय ने की है।
जब आप ध्यान की अवस्था में बैठोगे तब ये सब बातें सोचना है। लेकिन यदि आप व्यवहारिकता में जी रहे हैं तो इनको एक तरफ रखना होगा, नहीं तो महाभारत छिड़ जाएगा, रात दिन कलह होने लगेगी यदि इस गाथा को आप करोगे। अब पतिदेव ने कहा जी काम कर दो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो अकेले आए थे अकेले जाने। बच्चों ने कही कोई काम के नहीं, मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई मोह नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर बताओ शांति रहेगी? हैं नहीं। तो व्यवहारिकता में ये सब पालन करना होगा। निश्चय में जब बैठो तो इन सबको छोड़ना होगा। ये निश्चय की बात हो रही है, अध्यात्म ग्रंथ है। ये जब आत्मा का ध्यान करते हैं उस समय ये सब बातें सोचना है। मैं एक हूँ निर्ममा शुद्धा, ममत्व से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ और योगींद्र गोचरा, योगियों के द्वारा जानने योग्य है सभी। क्योंकि संयोग अजा भावा, संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ मत्ता माने मुझसे सर्वथा बाह्य भिन्न हैं। जितने भी संयोग से उत्पन्न होने वाले पदार्थ हैं वे मुझसे भिन्न हैं। संयोग किसका? आत्मा और शरीर का संयोग होता है। देखो लड़का और लड़की अलग अलग है तो क्या संतान उत्पन्न होगी? बोलो, नहीं होगी। और लड़का लड़की का संबंध हुआ और संतान उत्पन्न हो गई। उसी प्रकार से शरीर अलग रहा और आत्मा अलग रहा तो क्या कर्मों का संबंध होगा? नहीं होगा। कब होगा संबंध? जब शरीर और आत्मा एक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, प्रेम वात्सल्य करने लगेंगे, उसी समय आपका कर्मों का बंद होना प्रारंभ हो जाएगा। जब तक दोनों अलग अलग हैं, अब आप कहो महाराज अनाहारक अवस्था होती है, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करते हैं तो ना शरीर आत्मा के साथ रहती है और ना आत्मा शरीर के साथ रहता है। फिर उस समय क्या कर्म बंद होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ। अरे हमने कहा शरीर और आत्मा एक हो जाते हैं तब जाकर के कर्मों का बंद होता है। अब तो आत्मा अलग हो गई, शरीर अलग हो गया, फिर कर्मों का बंद कैसे हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि अभी पूर्ण शरीर रहित नहीं हुआ है अभी क्योंकि 5 शरीर होते हैं। कौन कौन से शरीर होते हैं? आहारक, पहला है औदारिक, दूसरा वैक्रियक, तीसरा आहारक, चौथा तेजस और 5वां कारमाण। और इनमें से 5 शरीर एक साथ नहीं होते हैं, अधिक से अधिक 4 शरीर एक साथ होते हैं। लेकिन बिना शरीर के कोई भी जीव नहीं रहता है। एक क्षण के भी लिए बिना शरीर के नहीं रहेगा। अब आप कह रहे हैं कैसी समझ में नहीं आ रही बात? यहाँ तो कह रहे हैं शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई, और आप कह रहे हैं कि एक क्षण के लिए शरीर के बिना नहीं रहता है। तो जो 2 शरीर बताए हैं तेजस और कारमान, अनादि संबंधे चा, कोई भी परिस्थिति हो, सिद्ध अवस्था को छोड़ करके संसार में जितनी भी स्थिति है उन सब में इनका संबंध तो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा जब तक सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी। कोई भी शरीर नहीं रहता, कोई भी, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, कोई भी शरीर नहीं, बस आत्मा रहती है। आत्मा के माध्यम से, अब शरीर के माध्यम से नहीं होगी। अब प्योर, अभी तो हम मिलावट सब कुछ काम करते थे, शरीर का माध्यम लेकर के करते थे। अब शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, आत्मा के माध्यम से ही सब कुछ होने वाला है। अब वहाँ पर कोई भी ना औदारिक शरीर होगा, ना वैक्रियक होगा, ना आहारक होगा, ना तेजस होगा, ना कारमान होगा, कोई शरीर नहीं। हाँ, परमौदारिक शरीर रहेगा तो उस समय भी औदारिक शरीर ही रहेगा। क्या? जब तक सिद्धत अवस्था की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक इन 5 शरीर में से कोई ना कोई शरीर रहेगा। भले ही परमौदारिक शरीर हो,
भले ही निगोदिया से रहे शरीर, लेकिन है तो शरीर। इसलिए जो संयोग से हमें उत्पन्न हो रहा है वो मेरा नहीं है, इस प्रकार की धारणा बना करके चलना। दुख संदोह भागित्वम संयोगादिह देनाम त्यजामेयं तथा सर्वं मनोवाक्काय कर्म भी। दुख, देखो दुख नहीं पढ़ना, हाँ जोर दे करके पढ़ो, कष्ट होना चाहिए दुख बोलते समय। दुख संदोह भागित्वम संयोगा संयोगा देहे देही नाम त्यजा त्यजा मेनम त्यजा मेनम तथा सर्वम मनोवाक्काय कर्म भी। पढ़ो। क्या करना है? संबंधों को बढ़ाना है कि छोड़ना है? क्यों छोड़ना है? संबंध रहेंगे तो कर्मों से बनेंगे, और कर्मों से बनेंगे तो दुख सुख की अनुभूति होती है। इसलिए यदि सुख की अनुभूति करना चाहते हो तो संबंधों का त्याग कर देना। समझ में आए? घर जाके हमें पति से कोई मतलब नहीं, हमें मोड़ा माणियों से कोई मतलब नहीं, महाराज ने कह दी है। यदि सुख और शांति की अनुभूति करना चाहते हो तो संबंधों का त्याग करना है। फिर देखो क्या हो जाएगा, सुख और शांति हो जाएगी। अच्छो है, कल के जावे वाले आज ही चले जाओ, हमें तो शांति हो जाए। है तो कहना तो आसान है, और जैसे ही 10 बजे 11 बजे और पेट में चूहे की जगह बिलैया कूदने लगे, फिर पत्नी याद आएंगे, पतिदेव याद आएंगे, मोड़ा मोड़ी याद आएंगे, सब आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं होंगे? इसलिए हमने बता दिया, इसको गलत अर्थ नहीं लगाना। ये जितनी भी बातें बताई जा रही हैं 51 गाथाओं के माध्यम से, ये निश्चय की अपेक्षा से बताया जा रहा है। व्यवहार की बातें अलग है, इस ग्रंथ में निश्चय की अपेक्षा से बताया जा रहा है। व्यवहारिक बिल्कुल इससे विपरीत है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं? दुख संदोह भागित्वम, संयोग से दुख संदोह, दुखों का जो समूह है, भागित्वम माने भागीदार बनना पड़ता है। किसके माध्यम से दुख उठाते हो आप लोग? बोलो, किसके माध्यम से? नींद तो नहीं आ रही है? हुक्का तो भर दो। सो तो नहीं रहे? हाँ। जग रहे हो? हाँ। अच्छा श्री आए ना, उनने कह दिया कोई कछु भी कहे हाओ कह दई। हमने कहीं सो रहे हाओ, जग रहे हाओ, ऐसे है। गुरु आज्ञा जैसी है, आप जैसे कह रहे हाओ, ऐसे ही है। पीछे नींद तो नहीं आ रही? हाँ। तो जितने भी दुख होते हैं वे सब दुख संयोग से ही होते हैं, संबंध से ही होते हैं, जुड़ने से ही होते हैं। कहाँ पर? ये माने इस संसार में। किसको होते हैं? देही नाम, देही नाम माने जीवों को। इस संसार में जीवों को संयोग से ही दुख होते हैं। इस कारण, तथा माने इस कारण, एनम सर्वा सर्वम, इन सभी संयोगों को मनोवाक्काय कर्म भी। इसलिए जो संबंध हुए हैं, जो संयोग हुए हैं, उनको क्या करना है? मनो
मन से, वाक वचन से, काय काय से, कर्म भी क्रिया से, त्यजामी छोड़ता हूँ। छोड़ना चाहिए। मन में हो सो बचनो चरिए, बचन हो सो तन सो करिए। देवसास गुरु की पूजन में पढ़ते हैं ना, नहीं पढ़ते? 10 लक्षण पर में पढ़। कितनी होशियार, फिर हमें काय बिठा दो होते क्लास लग, जब सब पढ़े लिखे हैं, समझदार है, फिर हमें काय बिठा दो 1 घंटा इतनी गर्मी में परेशान कर रहे हैं। नहीं पढ़े लिखे हैं, स्टोपदेश नहीं पढ़ा। अच्छा, पूजन पढ़ी थी तो 10 लक्षण पूजन में पढ़ते हैं ना, जो मन में है वो ही वचन से करो, और जो वचन में है वो ही शरीर के, मतलब तीनों में दोस्ती होना चाहिए, एकता होना चाहिए। नहीं तो मन से कुछ और कह रहे हैं, वचन से कुछ और कह रहे हैं, और शरीर के द्वारा कुछ और क्रियाएं कर रहे हैं, तो वो कार्य की सिद्धि नहीं कर सकते। कितने बज रहे? 8 हो गए। चलो, हाँ, तो इस संसार में, हाँ, इस संसार में जीवों को संयोग से दुख के समूह का भागीदार होना पड़ता है, बनना पड़ता है। तुम चाहो चाहे नहीं चाहो, दुख तो आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने संयोग, आपने संबंध, आपने जोड़ी बनाई है, इसलिए आपको दुख तो उठाना ही पड़ेगा। अब क्या करना है यदि इनको, तो इनको त्यजाम्यहम्, त्यजामी छोड़ना पड़ेगा। कैसे? मन से भी, वचन से भी और काय से भी छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सुख और शांति की प्राप्ति होगी। ना में मृत्यु कुतो भीतिर, ना में व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवैतानि पुद्गले, ना में मृत्यु कुतो, कुतो, कोई कह रहा कुत्तो, हाँ अच्छे से पढ़ो। कुतो भीतर, ना में व्याधि, कुतो व्यथा, ना हम बालो ना वृद्धो हम, वृद्धो हम, ना युवई तानी पुद्गले। पढ़ो एक साथ। हाँ, जितने भी संसार में आत्मा को छोड़ करके पुद्गल है, वे सब पुद्गल मेरे नहीं हैं। उनमें जो परिणति हो रही है वो मेरी नहीं हो रही है, उनसे जो संबंध हो रहा है वो मेरे संबंध नहीं है। तो कैसे? नामे मृत्यु, क्या मैं माने मेरी, मृत्यु ना, मेरी मृत्यु नहीं होती है। सुन रहे हो? सब अजरमर हो करके आए हो, कोई मरने वाला नहीं है, इसलिए घबराओ नहीं। खूब खाओ पियो मौज करो बस। क्योंकि पूजपाठ स्वामी कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु नहीं, इसलिए जल्दी नहीं करो। अब पूरा वाक्य तो हो जाने दो, नहीं तो सब प्रसन्न हो गए। अच्छे है, अब हमें नाती पोता संती फंती खंती सबके ब्याह करके मौज मस्ती करना। कुता भीति, यदि मृत्यु नहीं है तो फिर डर किसका? क्योंकि सबसे बड़ा सप्त भयों में 7 प्रकार के भय होते हैं। ये लोग भय, परलोक भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, मरण का भय। ऐसे 7 प्रकार के भयों में यदि सबसे बड़ा भय कोई है तो मरण का है, मृत्यु का भय है। सबसे बच सकता है लेकिन मृत्यु के भय से नहीं बच सकता है। तो जब आपने सोच ही ली है कि मेरी मृत्यु नहीं है, तो अब डर किस बात का?
अब मरना ही नहीं है, हमें तो अजर अमर वो करके आए हैं, अब डरियो नहीं। नामेक व्याधि कुतो भीता व्यथा, मुझे कोई भी व्याधि नहीं है, कोई भी रोग नहीं है, कोई भी शोक और दुख तकलीफ नहीं है। तो फिर कुता व्यथा, क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अहम मैं, बालाना मैं बालक नहीं हूँ, वृद्धाना मैं बूढ़ा नहीं हूँ, युवाना मैं जवान नहीं हूँ। फिर का है? कच्छू नहीं है, हैं? फिर काय को बैठे थे? ना बालक हो, ना जवान हो, ना बूढ़े हो, ना मृत्यु हो रही है, और ना कोई रोग शोक आदि व्याधि हो रहे हैं। एतानी, ये सब बातें पुद्गले, ये पुद्गल शरीर के विषय में कहा जा रहा है, आत्मा के विषय में नहीं। जितनी भी परिणति हमने ऊपर गिनाई है, मरने जीने की परिणति हो, खाने पीने की हो, वृद्धावस्था हो, जवान है, ये सब पुद्गल की पर्याय है, आत्मा की नहीं। आत्मा कैसी है? हमेशा अजर अमर रहने वाली है। आत्मा में कोई रोग शोक आदि व्याधि नहीं है। आत्मा न कभी बालक अवस्था में आती है, न जवान अवस्था में, और न वृद्धावस्था में। आत्मा जैसी है वैसी ही है। यदि आप जवान हुए तो शरीर के माध्यम से, आप वृद्ध हुए तो शरीर के माध्यम से, आप बालक हैं तो शरीर के माध्यम से है। आत्मा निकाल के देखो तो क्या वो जवान है, क्या बूढ़ी है, क्या बालक अवस्था में? नहीं, आत्मा तो हमेशा एक सी बनी रहती है। ये जो शरीर है, जो पुद्गल कहलाता है, उस पुद्गल की परिणति ही है जो हमें जवान, वृद्धा और बालक बनाती है। आगे समझ में? ये निश्चयने की बात है। भुक्तोज्जिता मोहर मोहान, मया सर्वेपि पुद्गला, उच्च छिस टेस बिवे, उच्छिष्टेस बिवे तेस बद्ध, मम विज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोज्झिता, भुक्तोज्झिता मोहर मोहान, मया सर्वेपि पुद्गलाः, उच्छिष्टेव उच्छिष्टेव बिवे तेस बद्धे, उच्छिष्टेस उच्छिष्टेस बिवे तेस बद्धे, मम विज्ञस्य का स्पृहा, का स्पृहा। भुक्तोज्जिता मोहर्मोहान, मया सर्वेपि पुद्गला, उच्छिष्टेस विवितेस बद्धे, मम विज्ञस्य का स्पृहा। पढ़ो। कितने अक्षर दिए हैं? उच्च, पहले बोलो उच्च, फिर छिस, उच्छिस, फिर बोलो टेस, हाँ उच्छिस टेस, उच्छिस टेस बेबे। आगे हाँ। अब देखो ज्ञानी की अनासक्ति कैसे रहती। जो ज्ञानी हो गया, समझदार हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, जिसको शरीर से कोई मतलब नहीं है, ऐसा अनासक्त बुद्धि वाला ज्ञानी क्या सोचता है? सर्वे अपि, सभी पुद्गला, जो पुद्गल परमाणु हैं, मया मोहात, मैंने मोह से, मोह बार बार भुक्तोज्झिता, भोग करके छोड़ दिया है। संसार के जितने भी पुद्गल परमाणु हैं
वो सब मैंने क्या किया, मोह के वसूत होकर के, एक बार नहीं, बार बार नहीं, अनंतों बार एक ही परमाणु। जैसे माइक से बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, जी माइक का उपयोग सिर्फ दमोह में नहीं किया, इस माइक का उपयोग हमने अनंतों बार किया है, किसी न किसी रूप में अनंतों बार किया है, बार बार किया है। भोग करके वो क्या कर दिया, छोड़ दिया है, भोगा छोड़ा, भोगा छोड़ा। जैसे रसगुल्ला है, रसगुल्ला खा लिया और किसी ने कह दिया जहर है, तो आपने छोड़ दिया। फिर वो कहने लगा 1 अप्रैल बुद्धू बनाया हमने तुम्हें, तो अपन ने झट रसगुल्ला को उठाया फिर से खा लिया। नहीं करते, ऐसा नहीं करते। रसगुल्ला खा लिया, फिर कोई ने कही जहर है, तो अपन ने मुंह से निकाल करके रख दिया। फिर उन्हें कही हमने बुद्धू बनाया, तो अपन ने फिर से धो धा करके फिर से खा ली। ऐसा नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता। अरे हम तो सोच रहे थे कि ऐसे ही करते होंगे आप लोग, धो धा करके थोड़ा खा लो, फिर धो धा के रख लो, फिर दूसरे दिन फिर खा लो। तो जितने भी संसार के पुद्गल परमाणु हैं, मोह से बार बार भोग करके छोड़ा है। कैसे छोड़ा है, उदाहरण दे रहा है। अद्य अब उच्छिष्टेषु, जूठन के समान, तेसु उन पुद्गलों में, मम विज्ञस्य, मुझ बुद्धिमान को, का स्पृहा, अभिलाषा कैसे हो सकती है। जो बुद्धिमान है, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो जूठन के समान उन पदार्थों को दोबारा नहीं भोगता है। और आप लोग प्रतिदिन जूठन खा रहे हो, प्रतिदिन जूठन कर रहे हो, अनंत बार भोगने के बाद में भी उन पदार्थों का पुनः बार बार सेवन कर रहे, भले ही उस रूप में न कर रहे हो, किसी अन्य पदार्थ के रूप में करा। अब जैसे आपने रसगुल्ला खा लिया, घाटी उतरी माटी हुई, रसगुल्ला गुटक गए, अब महाराज हम दोबारा नहीं खाएंगे, ऐसे कैसे नहीं खाओगे। वो आपका रसगुल्ला मल रूप में परिणित हो गया, और मल जाकर के खेतों में चला गया, खाद बन करके, और खाद के माध्यम से पुनः कोई ना कोई पदार्थ की उत्पत्ति हुई। तो भोगोगे कि नहीं भोगोगे। उस रसगुल्ला को भले ही रसगुल्ला के रूप में नहीं खा रहे हैं, लेकिन दूसरे रूप में तो खा रहे हो हैं। जे गुटखा बनता है, कौन सा गुटखा, हमने तो खाया नहीं है, राजश्री गुटखा। पहले क्या करते थे, राजश्री गुटखा में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती। यहीं की बात है, आचार्य श्री ने, हम लोग जब बिहार करके 24 मंडल विधान में आ रहे थे, तो 20 सड़क पर बिठा करके हम लोगों को बताए, एक बहुत अच्छी सुंदर बात बता रहे। तो हमने कि आचार्य श्री खूब अच्छी बात बता रहे हैं। तो आचार्य श्री ने कहा बैठो, तुम्हारे को मालूम है राजश्री गुटखा होता है, कैसे बनता है। हमारों ने कि ना खाया है और ना जाना है, तो हम बता दे रहे हैं। अब आचार्य श्री भी किसी ने बता दिया होगा, तो आज तक का चैनल है, उसमें बताया है, 2011 की बात है कि उसमें मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती थी। अब मुल्तानी मिट्टी मिलना बंद हो गई, या उसमें कंकड़ पत्थर आने लगे, तो गुटखा किस आने लगा। फिर क्या किया, अब क्या करें, इसमें मुल्तानी मिट्टी की जगह क्या, तो जो बड़े बड़े टैंक होते थे, कौन से, पानी के नहीं, सेप्टिक टैंक, चाहे वे हॉस्पिटल के हों चाहे कहीं के हों, उन टैंकों को खाली किया गया और उसको खेतों में जाकर के सुखाया गया। सत्य बात बता रहे हैं, देख लेना 2011 का आज तक का चैनल में। और उनको खेतों में सुखाया गया, फिर सुखा करके मिक्सर में पीसा गया, और मिक्सर में पीस करके उस गुटके में मिलाया गया। क्या, फिर वहाँ नीचे एक लाइन लिखी थी, यदि मनुष्य को मल ही खाना है तो अपने सेप्टिक टैंक को खाली करो, छत पे सुखाओ, मिक्सर में पीसो। दूसरों का क्यों, ये उसमें लिखा था, बताओ। अब जिस सब अपने अपने श्रीमान जी को बता दियो कि महाराज जी ने आज गुटखा बनाने की विधि बताई है, बहुत सुंदर। अभी भी 1 पाउच लाते थे, फिर 50 पाउच ला करके रख देना।
और गुटका शब्द ही कह रहा है, गा में छुटाऊ की मात्रा हम नहीं कह रहे, देखो जी। और टा माने और खा माने बस। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमोस, कायो सर करे